तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर आने वाली नई इस्लामिक मॉरल स्टोरी आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका था। हर तरफ ईद की खुशियाँ मनाई जा रही थीं। हर गली हर बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, चमकते जूतों, मेहंदी लगे हाथों और खुशबू बखेरते परफ्यूम से महक रहा था। बच्चे नए कपड़ों में खुशी से उछल कूद रहे थे। कोई चांद रात पर चूड़ियाँ खरीद रहा था तो कोई मीठे पकवानों की तैयारियों में मसरूफ़ था। लेकिन इन सब खुशियों के दरमियान एक छोटी सी बच्ची ज़ैनब खामोशी से मस्जिद के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना ही उम्मीद। उसके पाँव में फटे पुराने जूते थे और तन पर एक पुराना सा लिबास जिसमें कई जगह पैबंद लगे हुए थे। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमाम साहब ने नरमी से पूछा। ज़ैनब ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, बस ऐसे ही बैठ गई थी। ईद सबके लिए होती है ना। इमाम साहब का दिल पिघल गया। वो उस बच्ची को पहचानते थे। ज़ैनब चंद महीने पहले यतीम हो गई थी। उसका वालिद एक मजदूर था जो एक हादसे में चल बसा था और माँ बीमारी के सबब कुछ ना कर सकती थी। तुमने नए कपड़े नहीं लिए? इमाम साहब ने प्यार से पूछा। ज़ैनब ने सर झुका लिया। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अम्मी ने कहा है अल्लाह पाक हमारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। ये सुनकर इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। वो ज़ैनब को अपने साथ ले गए और मदरसे के चंद नेक दिल तलबा और नमाजियों को सारी सूरत हाल बताई। सब ने मिलकर ज़ैनब के लिए नए कपड़े, जूते, चूड़ियाँ और मिठाइयाँ खरीदी। जब ज़ैनब ने वो सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरे लिए? उसने हैरत से पूछा। हाँ बेटी, आज तुम भी सब की तरह खुश रहोगी। ईद सब के लिए खुशी का दिन होता है। इमाम साहब ने शफकत से कहा। ज़ैनब ने मुस्कुराकर अपने आंसू पूंछे और कहा, अल्लाह सबका भला करे, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ ले जा सकती हूँ। यह सुनकर सब ने मज़ीद तोहफे ज़ैनब के हाथों में रख दिए। उस दिन ज़ैनब ने सीखा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो किसी न किसी के दिल में नरमी डालकर उनकी मदद कर देता है। ये ईद ज़ैनब की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ईद बन गई और मस्जिद के नमाजियों के लिए भी, क्योंकि उन्हें हकीकी खुशी का मतलब समझ आ गया था, किसी यतीम की आंखों में खुशी के आंसू देखना।